हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और हम दोबारा से अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th। राइट। इसमें हमने पढ़ा था कल, हमने इसकी मतलब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि 5 फैक्टर क्लासिफिकेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, RH विटेकर सर के द्वारा इन 1969। ओके। सो आज जो पहला किंगडम है वो हम रीड करेंगे, दैट इज़ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर क्या चीज़ आती है, कौन कौन से इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, उनकी सेल वॉल कैसी होती है, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास के अंदर हमारा कवर करेंगे। तो हमारा जो किंगडम मोनेरा है उसके जो सोल मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, बैक्टीरिया। यहाँ पे पहली लाइन के अंदर ही मेंशन है, एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी को हम कंसिडर करके ये पूरा रीड करेंगे इसको। किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। मीन्स जो टोटल मेंबर इसके अंदर आते हैं वो कौन से होते हैं, बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी किसके अंदर आएंगे, हमारे किंगडम मोनेरा के अंदर आएंगे। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसलिए इनको किस लिए बोला है, क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अक्कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब है कि ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है। क्या है ये, कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग क्या है कि ये हर जगह पाए जाते हैं। सॉइल ले लो, हमारी बॉडी ले लो, हमारे हेयर ले लो, हमारी बुक्स ले लो। अब ये बुक है, यहाँ पे भी बहुत सारे जो हैं वो बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसलिए जहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से और हर जगह इसकी प्रेजेंस होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि दे आर द कॉस्मोपॉलिटन। मीन्स कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जहाँ पर भी हम देखेंगे वहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। राइट। सो बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का, अबंडेंट होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ये चीज़ हमें याद रहेगी। दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिट्स सच एज, अब कौन कौन सी हैबिट्स के अंदर ये रहते हैं, मतलब कैसा इनका नेचर, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, डेजर्ट के अंदर, स्नो के अंदर, एंड डीप ओशंस वेयर every few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. मीन्स ये पैरासाइट की फॉर्म में भी रहते हैं, सेप्रोफिटिक भी होते हैं। ओके। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अब सबसे पहले हम इसकी शेप को रीड करेंगे। हमने देख लिया कि किंगडम मोनेरा के अंदर क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया जो हर जगह प्रेजेंट होता है। अब वो कहाँ कहाँ कैसा होता है, उनकी हैबिट्स कैसी होती हैं, हैबिटेट क्या है, हैबिटेट क्या होती है उनकी, हॉट स्प्रिंग्स हैं, डेजर्ट्स है, स्नो है, डीप ओशंस है। ओके। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड किया गया है शेप के ऊपर। 4 तरीके जो है वो शेप इसकी होती हैं। पहली जो होती है बेसिला कोकाई होती है, जो स्फेरिकल शेप होती है वो कौन सी होगी, कोकाई। स्फेरिकल शेप किसकी होगी, कोकाई की होगी। और जो रोड शेप्ड होता है वो कौन सा होता है, बेसिलाई होता है। एंड थर्ड शेप क्या आती है हमारी, स्पाइरल शेप्ड आती है, जिसके एंड में जो है वो हमारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एंड द लास्ट कौन सी है, विब्रियो, दैट इज़ द कोमा शेप्ड। जो कोमा शेप्ड होती है वो कौन सी होगी, हमारी विब्रियो होगी। राइट। सो ये हमने देखना है कि इसकी 4 शेप होती हैं। पहली कोकाई होती है, बेसिलाई होती है, स्पाइरिलिया होता है और विब्रियो होता है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, स्फेरिकल कोकस, द रोड शेप्ड बैसिलस, द कोमा शेप्ड हो गया विब्रियो, एंड द स्पाइरल स्पाइरिलम। राइट। ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पे हमने कल देखा था कि मोनेरा के अंदर सारे क्या आते हैं, हमारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया को किसके अंदर आते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करते हैं तो इसकी जो मेन सेल वॉल होती है वो किसकी प्रेजेंट होती है, मैं यहाँ पे आपको पहले करके बना के दिखाती हूँ। ये हमने एक बैक्टीरिया ले लिया। राइट। ये क्या है, हमारा बैक्टीरिया है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, अब्सेंट होती है। और वो किसकी बनी हुई होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर क्या होगी, हमारी अब्सेंट होगी। जो ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होगी, इसके अंदर अब्सेंट होगी। और सेल टाइप क्या है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। सेल वॉल किस की होती है, जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स होती है। जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, या नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेंस। क्या होता है ये, पेप्टिडोग्लाइकेंस। ये क्वेश्चन आता है इसमें से, पेप्टिडोग्लाइकेंस। पेप्टिडोग्लाइकेंस के अंदर क्या होता है, पेप्टिडो मतलब पेप्टाइड, पेप्टिडो मतलब क्या हो गया, पेप्टाइड। पेप्टाइड का मतलब क्या हो गया, अमीनो एसिड की आदि जो है किसकी बनी होती है, ये अमीनो एसिड की बनी होती है। प्लस जो ग्लाइकन्स है, ग्लाइकन्स का मतलब क्या है, इसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है। अब कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, एक शुगर प्रेजेंट होती है हमारी नैग, और दूसरी शुगर हमारी प्रेजेंट होती है नैम। नैग क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, राइट। और नैम क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, राइट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। अब पेप्टिडोग्लाइकेंस के पेप्टाइड होते हैं, पेप्टाइड यानी कि वो अमीनो एसिड की बनी हुई होती है, और उसके अंदर साथ के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, शुगर भी प्रेजेंट होती है। ग्लाइकेंस यानी क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर क्या आएगा, शुगर आएगा। कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, नैग और नैम, इसके अंदर शुगर प्रेजेंट। नैग क्या है हमारा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और नैम क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, राइट। और इसके अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। कौन सा होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएस मैंने किस लिए लिखा है यहाँ पे, डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है ऐसे करके, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो कि जीनोफोर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ये जीनोफोर के नाम से जाना जाता है, राइट। क्लियर हुई ये बात। ये मेन बैक्टीरिया की मैंने बताई है कि जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो किंगडम मोनेरा के अंदर हम बैक्टीरिया रीड कर रहे हैं। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। शेप अगर हम इसकी बात करते हैं तो शेप पे इसको 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कोकस, बेसिलस, कोकस हो गया, बेसिलस हो गया, स्पाइरल हो गया, और विब्रियो जो कि कोमा शेप होता है। ये इसकी 4 जो है वो शेप प्रेजेंट होती है, राइट। फिर हम इसकी सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड्स की, पेप्टिडोग्लाइकेंस, पेप्टाइड प्लस नैग प्लस नैम। नैग क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और नैम क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। देन अगर हम इसकी डीएनए की बात करते हैं तो इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसके जेनेटिक मटेरियल को हम किस नाम से जानते हैं, जीनोफोर के नाम से जानते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब इसने बोला कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल होता है, बट इसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बट जब हम इसके हैबिट्स को इसको रीड करेंगे, इसकी हैबिट्स की, इसका बिहेवियर जब हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स उसकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, ऑटोट्रोपिक है, या कीमोसिंथेटिक है, या पैरासाइट है, या सेप्रोफिटिक है, इन चीज़ के अंदर अगर हम उसको देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। ओके, सो अब हम आगे रीड करेंगे, एक सेकेंड। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक होते हैं, दैट इज दे सिंथाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। कीमोसिंथेटिक मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बना रहे, और फोटोसिंथेटिक मीन्स लाइट की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं। एंड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोपिक। अगर हम वास्ट मेजोरिटी की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं। दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर
फूड। और ये लाइन हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि सम बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक है, ये नहीं है कि सारे के सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक, नहीं, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक दे में भी। और ऑटोट्रोफिक में वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। और वास्ट जो मेजोरिटी होती है बैक्टीरिया की वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, हमारी हेटेरोट्रोप्स के अंदर आती है, यानी वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर फूड। अब बैक्टीरिया को इसने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। पहला क्या है हमारा आर्की बैक्टीरिया, दूसरा क्या है हमारा यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होती है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। सेल वॉल तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है, बट इसके जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओनली नैग, राइट। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat। harsh habitat का मतलब क्या है कि बहुत ही जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस होती हैं, हार्ड जो कंडीशंस होती हैं। हार्श का मतलब क्या होता है, हार्ड। जो हार्ड कंडीशंस होती हैं वहाँ पे उस हैबिटेट के अंदर ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज। साल्टी एरियाज को हम क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स को हम क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। यही चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, इसलिए मैंने साइड में लिखा हुआ है हेलोफाइल्स। अगर साल्टी कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। और अगर हॉट स्प्रिंग्स के अंदर मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। और मार्सी एरियाज़ के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे, मिथेनोजेंस। और मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ है, बफेलो है, उनके अंदर ये बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक बार रीड करते हैं इसमें और क्या चीज़ लिखी हुई है। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स। साल्टी एरिया को क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग को क्या बोलेंगे, थर्मोएसिडोफाइल्स। एंड मार्सी एरियाज नोन एज द मिथेनोजेंस। Archaea bacteria differ from other bacteria in having different cell wall structure. This feature is responsible for the survival in extreme conditions. इसकी जो सेल वॉल होती है वो अलग होती है एज़ कम्पेयर टू द यू बैक्टीरिया, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो इसको हेल्प करती है हार्श कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने के लिए। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल जैसे काऊ होती है, बफेलो होती है, उनके गट के अंदर ये रहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, राइट। सो आर्की बैक्टीरिया के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो हार्श कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करते हैं। जो साल्टी कंडीशन में सर्वाइव करेगा क्या कहलाएगा, हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर होगा थर्मोएसिडोफाइल्स। मार्सी एरियाज के अंदर मिथेनोजेंस होगा। और मिथेनोजेंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स। कहाँ पर होगा, गट, प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। और किसके अंदर हेल्पफुल होते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, राइट। क्लियर हो गया हमारा आर्की बैक्टीरिया। देन आता है हमारा यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके अंदर रिजिड सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, मतलब ट्रू सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है म्यूरेमिक एसिड वाली। There are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall. इसके अंदर thick cell wall जो है वो present होती है. And if motile, a flagellum, the cyanobacteria also referred to as the blue-green algae. यहाँ पे cyanobacteria की बात की गई। पहले cyanobacteria किसके अंदर आता था, जो blue-green algae है, पहले हम इसको प्लांट के अंदर स्टडी करते थे, प्लांट किंगडम के अंदर। बट अब इसको किसके अंदर रख दिया है, किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया। ये क्वेश्चन भी आता है कि सियानोबैक्टीरिया पहले कहाँ था, कौन से किंगडम के अंदर था, प्लांट किंगडम में। अब कौन से किंगडम में इसको शिफ्ट कर दिया है, मोनेरा किंगडम के अंदर, राइट। तो सियानोबैक्टीरिया के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए ये क्या करता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, मीन्स फोटोसिंथेसिस शो करके ये अपना खाना जो है वो खुद बना लेता है, राइट। द सियानोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। फ्रेश वाटर, मैरिन एंड द टेरेस्ट्रियल एल्गी। और जो कॉलोनीज होती हैं आर जनरली सराउंडेड बाय ए गैलेटिनियस शीथ। यहाँ पे ये जो शीथ बनाई गई है, यही है ना, हाँ, राइट।
यहाँ पे ये वाली इसके ऊपर एक शीट की जो है ये कवरिंग होती है, गैलेटिनियस शीट होती है, ये थोड़ी स्टिकी नेचर होता है इसका, और वो क्या करती है एल्गम ब्लूम बना लेती है, और वो एल्गम ब्लूम क्या करती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी शो करती है, मतलब ऑक्सीजन को जो है वो अंदर नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। आपने देखा भी होगा पानी के ऊपर जो एक ग्रीन ग्रीन ऐसे होता है जमा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं एल्गल ब्लूम बोलते हैं, और उसकी वजह से ऑक्सीजन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए। They often form blooms in polluted water bodies. Some these organisms can fix atmospheric nitrogen. और इसके कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कौन से सेल करते हैं हेड्रोसिस्ट, फॉर एग्जांपल नोस्टोक एंड एनाबिना। ये यहाँ पे नोस्टोक का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। तो इसके कुछ सेल जो हैं वो उन सेल की सेल वॉल क्या हो जाती है वो थिक हो जाती है, और थिक सेल वॉल होने की वजह से वो किसके अंदर हेल्प करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के अंदर हेल्प करते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, राइट। यहाँ पे ये नोस्टो का एग्जाम्पल है, ये सेल्स बनाए हुए हैं, राइट। इन सेल के ऊपर एक म्यूसिलेजिनियस लेयर जो है वो बनी हुई है, म्यूसिलेजिनियस शीट जो कि ग्लैटिनियस होती है, मतलब थोड़ी स्टिकी नेचर की होती है, क्या करती है एल्गल ब्लूम बना लेती है, और एल्गम ब्लूम होने की वजह से ऑक्सीजन की क्या हो जाती है वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये जो सेल बने हुए हैं इन सेल में कुछ सेल जो है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है यानी आउटर जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है थिक हो जाती है, और थिक होने की वजह से उनको हम क्या बोलते हैं हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, और ये हेटेरोसिस्ट क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के अंदर हेल्प करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि नोस्टो के अंदर स्पेशल सेल कौन सा प्रेजेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और वो स्पेशल सेल का नाम क्या है हमारा हेटेरोसिस्ट, राइट। नेक्स्ट क्या आता है, ये तो था हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में। नेक्स्ट आता है अब हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। क्या आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट नाइट्राइट एंड अमोनिया। ये क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, नाइट्रेट है नाइट्राइट है अमोनिया है, और यहाँ से जो एनर्जी यूज़ होगी यूज़ द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, और यहाँ से जो एनर्जी यूज़ होगी उसको एटीपी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेंगे। अब जब ये एटीपी प्रोडक्शन होती है, जब ये इनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडाइज के दौरान यहाँ पे कुछ गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है एंड सल्फर। ये है हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से एनर्जी गेन करते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो गया, कीमोसिंथेटिक हो गया। नेक्स्ट अब हमारा आता है हेटेरोट्रॉफिक, जो मोस्ट अबंडेंट नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है। वो कौन सा है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, राइट। पैरासाइट जो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। सेप्रोफिटिक जो नेचर होता है वो गला सड़ा जो खाना होता है उसको खाते हैं। सो मोस्ट अबंडेंट नेचर, द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मैनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। किसके अंदर हेल्पफुल रहते हैं, कर्ड बनाते हैं मिल्क की। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। लेग्यूम रूट्स मतलब जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है वहाँ उसके अंदर जब हम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो वो कौन से करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के अंदर जो नोस्टोक है वो भी तो क्या करता है, नोस्टोक के अंदर भी तो हेटेरोसिस्ट क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बट ये किसका एग्जाम्पल था, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल था। और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर जब नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात आती है तो वहाँ पे कौन होते हैं, राइजोम होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के अंदर हेल्प करते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। हेटेरोसिस्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात हो रही है, अगर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर बात होगी तो वो उसके अंदर क्या आएगा, हमारा राइजोम आएगा जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर होते हैं, जो रूट नोड्यूल्स के में हमने नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ओके, आगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ देखते हैं। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स।
कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कोज्ड बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। ये डिजीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है, CT, कॉलरा, सिट्रस कैंकर, कॉलरा, टाइफाइड, कॉलरा, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, टेटनस, ये 4 जो है वो डिजीज़ कोज करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस मेनली। अब आगे आता है इसकी रिप्रोडक्शन की। जो बैक्टीरिया है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मेनली किससे रिप्रोड्यूस करेगा, फिजन से रिप्रोड्यूस करेगा। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, कुछ कंडीशंस के अंदर यहाँ पे स्पोर्स बन जाते हैं, उससे प्रोड्यूस करेगा। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियन टू अनदर। इसके अंदर जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं होगी, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर नहीं होगी। जस्ट इसके अंदर क्या होगा, कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन के अंदर क्या होता है कि ऐसे यहाँ पे एक पेरेंट बॉडी ये है, सेकंड पेरेंट बॉडी जो है ये, और यहीं से ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जो पिलाई फॉर्मेशन होता है, जो सेक्स पिलाई फॉर्मेशन होता है, फिम्ब्राई होता है, वो इसके अंदर आता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कंजुगेशन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली 3 तरीके से होती है, बाइनरी फिजन जो कॉमन होती है, स्पोर फॉर्मेशन एंड देन कंजुगेशन। इसके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती है, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ट्रू सेक्सुअल ये लिखा है ना, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। राइट, आई होप आपको जो ये है अब तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो अब हमारा आता है माइकोप्लाज्मा, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हर बार बनता ही बनता है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। अब आर्की बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट था, यू बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट था, बट माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं होता है, कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। और सेल वॉल ना होने की वजह से ये क्या करता है, फिर प्लियोमॉर्फिक इसका नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इसका, प्लियोमॉर्फिक नेचर होता है। अपनी शेप को जो है वो चेंज करता रहता है, अपनी शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। विद ऑक्सीजन भी ये सर्वाइव कर सकता है और विदाउट ऑक्सीजन भी ये सर्वाइव कर सकता है। फैकल्टेटिव नेचर होता है, मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑक्सीजन अब्सेंट है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजीली सर्वाइव कर सकता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट के अंदर भी ये डिजीज़ कोज करता है और एनिमल के अंदर भी ये डिजीज़ कोज करता है। इसका नाम क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा, PPLO। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, PPLO इज ऑल्सो नोन एज, तो PPLO को हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। सेकेंड नेम क्या है इसका, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल अब्सेंट होने की वजह से ये जो अपनी शेप को है चेंज करता रहता है और अलग अलग शेप बनाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लूरोनिमोनिया लाइक स्ट्रक्चर, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब एनिमल के अंदर जो है ये निमोनिया लाइक डिजीज जो है ये कोज करता है। स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्मॉल साइज होता है इसका, स्मॉलेस्ट होता है ये बिल्कुल। लैक सेल वॉल नहीं होता है। विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर सकता है। नेचर कैसा होता है इसका, पैथोजेनिक इसका नेचर होता है। एक पॉइंट और लिखा है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बिकॉज ऑफ नो सेल वॉल, क्योंकि इसके पास कोई सेल वॉल ही नहीं होती, इसलिए जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है, एंटीबायोटिक। राइट, क्लियर हुआ माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको। सो अगर हम दोबारा से इसको एक बार देखते हैं, तो जो हमारा किंगडम मोनेरा था, किंगडम मोनेरा के अंदर टोटली क्या होता है, ये ऑटोट्रोफिक इसका नेचर होता है, ऑटोट्रोफिक होता है और हेटेरोट्रोफिक होता है, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक के अंदर हमने पढ़ा था नोस्टॉक का एग्जाम्पल,
नोस्टॉक एंड एनाबीना का एग्जाम्पल इसके अंदर हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हेटेरोसिस्ट जो है, मैं मेन पॉइंट्स यहाँ पे आपको डिस्कस कर रही हूँ अभी, जहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। हेटेरोसिस्ट इसके अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्स करता है। सेकंड हमने पढ़ा था कीमोसिंथेटिक, कौन सा पढ़ा था हमने, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो गया। नेक्स्ट एक क्या पढ़ा था, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, राइट। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक के अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हमें क्या मिलता है, इनऑर्गेनिक कौन से हो गए, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया। ओके, इनसे हमें क्या मिलेगा, जो एनर्जी यहाँ से मिलती है उस एनर्जी से हम क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं। और जब हम इन सब्सटेंसेस से कौन कौन से अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिसाइकिल होते हैं, नाइट्रोजन रिसाइकिल होता है, फास्फोरस रिसाइकिल होता है, सल्फर रिसाइकिल होता है, ये जो है इसके अंदर रिसाइकिल होते हैं। अब आता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक जो है ये मोस्ट ऑफ द मोनेरा किंगडम के अंदर उनका नेचर कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं बट ज़्यादा कौन से होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हो गया। हेटेरोट्रॉफिक के अंदर अगर हम देखें, जो ये लेग्यूम रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करेगा, वो कौन सा शो करेगा, राइजोम शो करेगा। ओके, अब उसके बाद हम इसके अंदर एक पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर लैक सेल वॉल नहीं होती है, लैक सेल वॉल। अब सेल वॉल नहीं है तो हमने इसको क्या बोल दिया, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हो गया, ये भी क्लियर। अब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। सेकंड इसका नेम क्या है, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, सर्वाइव कर सकता है विद ऑक्सीजन भी और विदाउट ऑक्सीजन भी, विद ऑक्सीजन भी और विदाउट ऑक्सीजन भी। एंड पैथोजेनिक इसका क्या है, नेचर है, यानी ये डिजीज कोज करता है, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर भी डिजीज कोज करता है और प्लांट्स के अंदर भी ये क्या करता है, डिजीज कोज करता है। और ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 स्टार आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है हमारे एग्जाम्स के अंदर, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो 2 to 3 मार्क्स के अंदर भी माइकोप्लाज्मा के ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको मेन पॉइंट्स जो है वो इसके लिखने होते हैं। और अगर MCQ की बात होती है तो MCQ में भी यहाँ से जो है वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है वो भी यहाँ से हमारा बनता है। तो कि ये था हमारा किंगडम मोनिरा, जो हमें यहाँ से चीज़ें याद रखनी है। और एक पॉइंट और हमने यहाँ पे रखना है याद कि आर्की बैक्टीरिया का नेचर कैसा होता है, हेलोफाइल्स साल्टी कंडीशन के अंदर होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स के अंदर होते हैं, मिथेनोजेंस मार्सी एरियाज के अंदर होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रोडक्शन करते हैं, बायोगैस, मीथेन गैस जो बायोगैस फॉर्मेशन के लिए होती है, राइट। और 4 इसकी डिफरेंट शेप होती है, कोकस होती है, बेसिलाई होती है, स्पाइरल होती है एंड विब्रियो होती है। कॉस्मोपॉलिटन होता है बिकॉज ये हर जगह पाया जाता है, ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट किंगडम मोनिरा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके अलावा और किंगडम मोनिरा में हमारा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, राइट। सो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी हमारी किंगडम प्रोटिस्टा के लिए। आज हमने पढ़ा है किंगडम मोनिरा। एक क्लास में इसकी 10 to 15 मिनट्स की लेकर आऊँगी, जो किंगडम मोनिरा के ऊपर PYQ जो अब तक आए हुए हैं वो सारे PYQ जो है वो मैं आपको करवाऊँगी। एक क्लास के अंदर 5 to 10 मिनट्स की क्लास लेकर आऊँगी, उसके अंदर मैं आपको सारे MCQs जो अब तक PYQ के अंदर आए हुए हैं वो मैं आपको एक बार बताऊँगी। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।